एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 8 के मैथ्स का सैंपल पेपर जो कि इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए है। ये सैंपल पेपर पंजाब बोर्ड ने रिलीज किया है, इसलिए ये वीडियो आपकी हेल्प करने वाला है आपके फाइनल एग्जाम्स, दैट मींस कि आपके बोर्ड एग्जाम्स में। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग पेपर पैटर्न देख लेते हैं कि किस तरीके का होने वाला है। तो बच्चों, पेपर हमारा जो है वो 80 मार्क्स का आएगा। टाइमिंग हमें 3 आवर्स की दी जाएगी। पार्ट ए में आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, इसके अलावा आपसे जो है वो ट्रू फॉल्स और फिलअप्स पूछे जाएंगे। तो पार्ट ए के सभी क्वेश्चन जो है वो एक एक नंबर के होंगे, ठीक है। तो आइए यहाँ पे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ 2/3 इज। तो 2/3 की जो एडिटिव आइडेंटिटी है वो क्या होगी, तो वो मतलब कि यहाँ पे मतलब पॉजिटिव में दिया हुआ है तो वो नेगेटिव हो जाती है, तो -2/3 हो जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ x इन द इक्वेशन 2x + 3 और x = x + 5। इसमें जो है वो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो कैसे करोगे। 2x + 3 हो गया, यहाँ पे x + 5 है, ठीक है। x को दूसरी साइड ले जाओ तो यहाँ पे प्लस का x है, उधर जाके माइनस का x हो जाएगा। यहाँ पे 5 है, +3 उधर जाएगा तो -3 हो जाएगा। 2x में से x माइनस करोगे x हो जाएगा, 5 में से 3 माइनस करोगे 2 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ गया, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अगर कोई पैरेललोग्राम है उसका एडजेसेंट एंगल जो है वो इक्वल है, ठीक है, देन विच पॉलीगन इट विल बिकम। तो वो किस तरीके का पॉलीगन बनता है, रेक्टेंगल, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स लाई बिटवीन 6 स्क्वायर एंड 7 स्क्वायर। तो कितने नेचुरल नंबर जो है वो 6 स्क्वायर और 7 स्क्वायर के बीच लाई करते हैं, ये बताना है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे जो है वो कॉन्सिक्यूटिव नंबर दिया गया है, यानी कि जो नेक्स्ट नंबर है बेसिकली वही दिया गया है। जैसे ये 6 है तो उसका अगला नंबर 7 दिया गया है। तो जब उनका नेचुरल नंबर निकालते हैं तो वो 2n के इक्वल होता है, ठीक है। तो n जो है वो हमारा यहाँ पे क्या है, 6 है। तो यहाँ पे हम इसको अब जो है वो सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर जो है वो आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2, n हमारा जो है वो 6 हो गया, 6 2 जा कितना हो जाएगा 12। तो टोटल नंबर जो है वो इसके बीच लाई करते हैं वो कितने हो गए, 12, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है विच स्मॉलेस्ट नंबर मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 106 टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो स्क्वायर बनाने के लिए इसमें से क्या नंबर जो है वो माइनस किया जाए, ठीक है। तो बच्चों हमें 10 का स्क्वायर जो है वो पता होता है कि 10 का स्क्वायर जो है वो कितना होता है, वो होता है 100, है ना। इसी तरीके से 11 का स्क्वायर क्या होता है, 121। लेकिन हमने यहाँ पे माइनस करना है इस नंबर में से, ठीक है। तो हमें इसे बेसिकली 100 बनाना है। तो कितना नंबर एक्स्ट्रा बच गया हमारे पास, 6। तो इसका आंसर जो है वो 6 हो जाएगा कि अगर इसमें से 6 माइनस कर दिया तो ये नंबर जो है वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द क्यूब रूट ऑफ 1000। 1000 का क्यूब रूट जो है वो कितना होगा। तो 1000 का क्यूब रूट कितना होगा, 10 होगा, ठीक है। तो क्योंकि 10 को हम जब 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर 10 से करेंगे तो वो 1000 बन जाएगा, तो ये 10 का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया इसका ए ऑप्शन करेक्ट। अगला क्वेश्चन है डैश लिस्ट द ट्रांजेक्शन कैरिड आउट इन द अकाउंट। तो ये जो है बेसिकली ट्रांजेक्शन जो है उसको शो करता है, ठीक है, अकाउंट के। तो ये क्या है, ये है पासबुक, यानी कि कब किसने पैसा जमा किया, कब किसने पैसा निकलवाया, है ना, वो सारी चीजें जो है वो हमें यहाँ पे पता चलती है। अगला क्वेश्चन है व्हाट डज अ गिवन डायग्राम रिप्रेजेंट। तो ये जो आपको डायग्राम दिया गया है ये क्या शो कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या शो कर रहा है, यहाँ पे ये x है, ये x है, यानी कि ये 2x हो गया, ठीक है, प्लस और ये कितना हो गया, ये हो गया 3। तो ये 2x + 3 को शो कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ एज ऑफ क्यूब इज डबल। अगर जो क्यूब का एज है उसको डबल कर दिया जाए तो उसका वॉल्यूम जो है वो कितना हो जाएगा, ठीक है। तो उसका वॉल्यूम जो है वो कितना हो जाता है, 8 टाइम्स हो जाता है, ठीक है। जैसे कि मान के चलते हैं हम, जो क्यूब का एज है वो a है, ठीक है। तो अब उसका डबल कर दिया गया, एज जो है वो डबल कर दिया, यानी कि 2a हो गया, है ना। और वॉल्यूम जो होता है वो क्या होता है, जो मतलब कि एज है उसका क्यूब होता है, ठीक है। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 2 का क्यूब कितना होता है, 8, और ये a क्यूब आ गया, यानी कि 8 टाइम्स हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस हुज डायगोनल आर 4 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। एरिया निकालना है रोम्बस का, डायगोनल जो है वो हमें यहाँ पर दिया गया है। तो इसके लिए फॉर्मूला जो है वो एरिया ऑफ द रोम्बस क्या होता है, हाफ डायगोनल 1 को मल्टीप्लाई कर दोगे डायगोनल 2 से। तो हाफ डायगोनल 1 हमारे पास 4 है और डायगोनल 2 कितना है, 6 है, ठीक है। कटिंग कर दो, ये 2 2 जा 4 हो गया। अब जो नंबर बच गया हमारे पास उसको मल्टीप्लाई कर दो, 6 2 जा 12। तो ये 12 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, और ये सब जो है इसकी पावर जो है वो 0 है। तो बेसिकली किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होगी तो उसका आंसर हमेशा क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे जो है ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है 3.03 को हमने जो है मल्टीप्लाई कर दिया 10 की पावर 6 से, तो कितना हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो पॉइंट यहाँ पे शिफ्ट होगा 2 के बाद, उसके बाद हमारे पास कितने पॉइंट बच जाएंगे, 4 पॉइंट बच जाएंगे, मतलब 4 जीरोस बच जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो है वो 3.03 लिख देते हैं इंटू 10 की पावर 6 है ना, तो 6 जीरोस आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब पॉइंट को जो है हम यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे लिख देते हैं 303, पॉइंट के बाद हमने 6 डिजिट रखना है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6, यानी कि ये जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। लास्ट में 4 जीरो जो है वो आ जाएंगे, यानी कि सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 4x² माइनस 8x, और यहाँ पे माइनस 4x² है, वो किसके इक्वल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो है वो इसको इस तरीके से कर देते हैं, ये हो जाएगा 4x², यहाँ पे आ गया माइनस 4x², ठीक है। यहाँ पे माइनस है, ये वाला साइन जो माइनस का है, इसके बाद 8x आ गया, और इसका डिनोमिनेटर भी क्या हो गया, माइनस 4x², ये इससे कट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो है वो माइनस का 1 बच जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे जब कटिंग करोगे तो x से x कट गया, यानी यहाँ पे एक सिंगल x बच गया, और उसके बाद जो है यहाँ पे 4 2 8 हो गया, ठीक है। दैट मीन्स कि ये वाला जो आपने सॉल्व किया तो ये कितना हो गया आपका -1, यहाँ पे ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। जो न्यूमरेटर है हमारे पास वो कितना हो गया 2, और जो डिनोमिनेटर है वो सिर्फ हमारे पास x बच गया, ठीक है। यानी कि सी ऑप्शन जो है वो हमारे पास करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कॉमन फैक्टर ऑफ 5a² b एंड 9xy² इज, तो इसमें से कॉमन फैक्टर निकालना है, ठीक है। तो कॉमन फैक्टर जो है इसमें से क्या है, कॉमन कुछ भी नहीं है, 5, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे a है, यहाँ पे x है, यहाँ पे b है, यहाँ पे y है, तो कुछ भी कॉमन नहीं है। दैट मीन्स कि कॉमन जो है वो क्या है, 1 है, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑन द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे कौन सा होगा, जिसका जो है वो एक्स एक्सिस पे होगा जब y जो है वो 0 होगा, तो y जो है वो यहाँ पर 0 है। दैट मीन्स कि डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन, इसमें से एडिशन की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कौन सी है, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स जो है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन की है, ठीक है। यानी कि आप x में y प्लस करो या y में x प्लस करो, आंसर जो है वो इक्वल आएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं इफ वन डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल इज 6 सेंटीमीटर, अगर एक डायगोनल रेक्टेंगल की 6 सेंटीमीटर है तो दूसरे डायगोनल की लेंथ कितनी होगी, दोनों डायगोनल इक्वल लेंथ के होते हैं रेक्टेंगल में, ठीक है। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर। इन पाई चार्ट द टोटल ऑफ सेंट्रल एंगल, पाई चार्ट में जो सेंट्रल एंगल होता है, ठीक है, वो कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है, ठीक है। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ जीरोस इन स्क्वायर रूट ऑफ 960400 विल बी, स्क्वायर रूट होता है, ये होता है आपके 980 का स्क्वायर रूट है ये, ठीक है। यानी कि 980 का अगर आप स्क्वायर करोगे तो ये नंबर जो है वो आएगा। तो यहाँ पर जो है वो बेसिकली कितने जीरो है, एक ही जीरो है, तो विल बी 1, तो एक जीरो आएगा इसके, ठीक है, स्क्वायर रूट। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्यूब्स ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो साइड जो है क्यूब की साइड जो है वो 1 सेंटीमीटर रिक्वायर्ड टू फॉर्म डैश नंबर ऑफ क्यूब्स ऑफ साइड 2 सेंटीमीटर। तो इस है वो हम MCQ नंबर 9 में भी कर चुके हैं, ठीक है। कि अगर मतलब कि बेसिकली जब डबल कर दिया था हमने एज को, ठीक है, तो जब हमने इसको सॉल्व किया था तो हमारा आंसर क्या आया था, 8, और ये इसका आंसर जो है वो भी 8 ही आ जाएगा। नेक्स्ट है GST हैज डैश टैक्स स्लैब्स, तो GST में कितने टैक्स स्लैब्स जो है वो होते हैं टोटल, तो टोटल 5 टैक्स स्लैब्स होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ 0 पॉइंट, ठीक है, यहाँ पे 2 3 4 5 6 जीरोस है और फिर 2 1 है, तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म जो है वो क्या होगा, तो बेसिकली पॉइंट को हमने यहाँ पे शिफ्ट करना होता है। तो नंबर हमारे पास 21 है, हम इसको लिख देंगे 2.1, ठीक है, मल्टीप्लाई। अब क्योंकि पॉइंट के बाद नंबर है तो कितने नंबर, कितने के बाद पॉइंट है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, क्योंकि एक नंबर तो हमने यहाँ पर लिखा ही है, तो यहाँ पे 10 की पावर -7 जो है वो आ गई, ठीक है। हमने 1 जो है वो यहाँ पे साइड कर दिया क्योंकि एक नंबर जो है वो हमने एक्स्ट्रा यहाँ पर रखा था, ठीक है। अगला है द एबेसिया ऑफ 2 7 इज, तो इसमें जो एबेसिया है यानी कि जो x एक्सिस है, ठीक है, उसको एबेसिया बोलते हैं, वो कितना है, वो है 2। नेक्स्ट आ जाता है ट्रू और फॉल्स फॉर द गिवन स्टेटमेंट, 2x plus 3y is equal to 5y minus 2 is not a linear equation in one variable, तो ये वन वेरिएबल वाला लीनियर इक्वेशन नहीं है, ठीक है, नहीं है, क्योंकि यहाँ पे x और y दोनों है, ठीक है, तो ये जो है वो क्या है, ट्रू है।
इसके बाद है डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। पैरेललोग्राम की जो डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, तो इक्वल नहीं होते, जिस वजह से ये क्या है, फॉल्स है। नेक्स्ट है अ बैग कंटेन्स 2 ब्लू बॉल्स। ठीक है, एक बैग है जिसमें कि 2 जो है वो ब्लू बॉल्स हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल, तो रेड बॉल आने की संभावना जो है वो 3/10 है। ठीक है, तो अगर सिर्फ ब्लू बॉल्स हैं उसमें, तो रेड बॉल कैसे आ सकता है ना। तो यहाँ पर जो है ये स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी जो है वो 0/2 होनी थी। ठीक है, इसके बाद आ जाएगा 7y-5 इज बाइनोमियल। तो 7y-5 जो है वो बाइनोमियल है, 2 टर्म्स है ना बेसिकली, तो ये बाइनोमियल हो गया, तो ये जो है वो स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। अगला है टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 2πr+h। तो टोटल सरफेस एरिया जो सिलेंडर का होता है वो 2πr+h होता है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला देखते हैं इफ द वेरिएबल इंक्रीजेज और डिक्रीजेज, अगर वेरिएबल जो है वो बढ़ता है या कम होता है टुगेदर, दे नीड टू बी इन इनवर्स प्रोपोर्शन, तो उनको इनवर्स प्रोपोर्शन में होना चाहिए, तो ये गलत है। ठीक है, नेक्स्ट है फैक्टर ऑफ x² - 6x + 9r। तो इसके फैक्टर्स जो है वो निकालने हैं, सॉल्व करके देखते हैं। x² - 6x + 9, इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा, 9x²। इनको इस तरीके से स्प्लिट करो कि प्लस या माइनस करने पर 6x आ जाए, तो 3x कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x² आ गया। ठीक है, यहाँ पे जो है वो हमें -6x चाहिए, तो यहाँ पे माइनस कर देते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 9x² आ जाएगा। x² - 3x प्लस में 9 कॉमन निकाल दो, यहाँ पे क्या बच जाएगा, x - 3, यहाँ से क्या कॉमन निकलेगा, -3, अंदर क्या बच गया, x - 3। तो ये जो बाहर है ब्रैकेट के उनको इकट्ठा कर दो, x - 3, ये दोनों जो है वो एक सा टर्म है, तो वो कर दिया, तो यही आ रहा है। तो आंसर जो है वो हमारा यहाँ पे क्या हो गया, ट्रू। बच्चों आगे बढ़ने से पहले अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है, हमारी वीडियोस आपके लिए किसी भी तरीके से हेल्पफुल है, तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि है पार्ट बी का। ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स, हर क्वेश्चन 2-2 नंबर के हैं। ठीक है, सॉल्व करना है आपने 5/8 को 4/3 से मल्टीप्लाई करना है एंड राइट इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, और इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वो भी देना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी कटिंग कर लेते हैं। 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। ठीक है, इसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाएगा, 5 3 2 ज़ा 6, 5/6 आ गया। इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, इनवर्स ऑफ 5/6, ये इसका उल्टा हो जाता है, इज 6/5। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 3600 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू जो है वो 3600 का आपने जो है वो स्क्वायर रूट निकालना है। सबसे पहले यहाँ पे 3600 लिख देंगे, 2 के टेबल से डिविजिबल है, पहला प्राइम नंबर ले रहे हैं हम, है ना। 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, यहाँ पे 1800 आ गया। फिर हम 2 से ले रहे हैं, यहाँ पे 2 9 ज़ा 18, इसके बाद फिर 2 से डिवाइड कर लेते हैं, तो 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10 और 0 हो जाएगा। इसके बाद फिर 2 से कर लेते हैं, 2 2 ज़ा 4, फिर 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, इसके बाद 5 से इसको जो है वो डिवाइड कर देते हैं, 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25, फिर हम 5 से कर देते हैं, तो 5 9 ज़ा 45 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 3 से कर देते, 3 3 ज़ा 9, यहाँ पे 3 कर देंगे और फिर यहाँ पे क्या जाएगा 1, यानी कि जो 3600 है उसको, उसका जो फैक्टर्स है वो क्या क्या निकले हमारे, यहाँ पे 2 जो है वो 4 टाइम है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, इसके बाद जो है वो 5 जो है वो यहाँ पे हमारे पास 2 टाइम है। ठीक है, और 3 जो है वो भी 2 टाइम है, तो 3 जो है वो 2 टाइम है, 5 जो है वो भी 2 टाइम है। ठीक है, अब इसका पेयर बना दो, यहाँ पे 2 आ गया। ठीक है, ये 3 है, ये 5 का पेयर है। उसके बाद जो है वो इसे आप मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 3 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30, 30 2 ज़ा 60, तो जो 3600 है वो किसका स्क्वायर रूट है, 60 का। क्वेश्चन देखते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ 4 का क्यूब माइनस 3 का क्यूब। तो 4 का क्यूब जो है वो कितना होता है, तो 4 का क्यूब होता है 64, है ना। 3 का क्यूब कितना होता है 27, तो 64 में से 27 माइनस कर दो, तो क्या बच जाएगा 37, जो कि इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 की पावर -1 है। ठीक है,
क्यूब है उसको डिवाइड कर रहे हैं 3 मतलब कि 3 के स्क्वायर से, तो जब बेस जो है वो सेम होता है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जो पावर होती है वो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे जो है वो क्या आ जाएगा, 3 का स्क्वायर, इस तरीके से आ गया, ठीक है। अब क्या होगा बच्चों, जब ये डिवाइड हो रहा है, ठीक है, बेस सेम है, तो जो डिनोमिनेटर मतलब कि बेसिकली जो इसके पावर है वो क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो माइनस होगी तो 3 की पावर क्या हो जाएगा, 0, और जिसकी भी पावर 0 होती है आंसर हमेशा 1 ही आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो पार्ट सी से है, जिसमें कि हर क्वेश्चन जो है वो 4-4 नंबर के हैं। सब 8th क्वेश्चन है, जिया इज ट्वाइस एज ओल्ड एज काव्या। तो जिया जो है वो ट्वाइस है काव्या की, ठीक है। तो यानी कि हम काव्या की एज जो है, काव्याज एज, प्रेजेंट एज ले रहे हैं, ठीक है, प्रेजेंट एज ऑफ काव्या, ठीक है। तो काव्या की प्रेजेंट एज जो है वो कितनी हो गई, x ईयर्स। इसी तरीके से जिया जो है वो उसकी ट्वाइस है, ठीक है। तो जिया की जो प्रेजेंट एज है वो कितनी हो गई, 2x ईयर्स हो जाएगी। इसके बाद क्या बोला है, इफ 6 ईयर्स इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम काव्याज एज, अगर 6 ईयर्स जो है वो काव्या की एज से सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता है, एंड 4 ईयर्स एडेड टू जियाज, और 4 जो है वो जिया के एज में ऐड कर दिया जाता है, देन विल बी 4 टाइम काव्याज एज, तो वो काव्या की एज का 4 टाइम हो जाएगा, ठीक है। यानी कि क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है कि यहाँ पे जो है 2x जो जिया की एज है, ठीक है, उसमें हमने 4 जो है वो ऐड कर दिया, 2x + 4, वो इक्वल हो जाएगा जिया जो काव्या की एज है उसमें 6 ऐड कर दिया, ठीक है। क्या बोला है, इफ 6 इज सब्ट्रैक्टेड, ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट कर दिया, यहाँ पे माइनस कर दिया फ्रॉम काव्याज एज एंड 4 ईयर्स एडेड टू जियाज एज, देन विल बी 4 टाइम काव्याज एज, तो वो काव्या की एज का, बेसिकली जो जिया की एज है वो काव्या की एज का 4 टाइम हो जाएगा, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट बन गई, अब इसको सॉल्व कर लो। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये हो गया 2x + 4, 4 को x से मल्टीप्लाई किया, ये हो जाएगा 4x। इसके बाद 4 को -6 से मल्टीप्लाई किया तो 6 4 = 24, ठीक है। x को एक साथ ले जाते हैं, यहाँ पे 4x है, 2x उधर गया तो ये माइनस का 2x हो गया, ठीक है। यहाँ पे 4 है, 24 इधर माइनस का है, उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 24 हो जाएगा, ये हो गया 28, इसको माइनस करोगे तो ये हो जाएगा 2x, x यहीं पे छोड़ देते, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके हो जाएगा डिवाइड करोगे तो 14 आ गया है, 14 जो है वो x है हमारा यहाँ पे, ठीक है। तो काव्या की एज जो है, ठीक है, वो x ईयर्स थी, यानी कि जो काव्याज एज है वो कितना हो गया, 14 ईयर्स, और जिया की एज जो है, जियाज एज वो 2x थी, यानी कि 2 × 14 हो गया, ठीक है। दैट मीन्स कि कितना हो गया, 28 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें आपको ऑप्शन दिया गया है, ठीक है, या तो वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करो या ये जो अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है आपने उसे अटेम्प्ट करना है। तो यहाँ पे जो है वो आपको दिया गया है, सॉल्व m - m - 1/2 = 1 - m - 2/3। तो इसके नीचे कुछ नहीं है, यानी कि हम लोग जो है वो 1 ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पर भी हम लोग 1 ले लेंगे। अब यहाँ पे जो है वो उसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इन दोनों का एलसीएम लोगे आप, तो ये हो जाएगा 2। अब 1 में क्या मल्टीप्लाई किया, जो 2 बना, 2 मल्टीप्लाई किया, तो m में भी 2 मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 2m, ठीक है, माइनस इसका डिनोमिनेटर 2 ही है, तो यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई किया तो नंबर जो है वो सेम आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो क्या आ जाएगा आपका, ब्रैकेट में लिख लेते हैं m - 1, ब्रैकेट में क्यों लिया, ताकि साइन जो है वो, क्योंकि चेंज होना है यहाँ पे, ठीक है, माइनस बाहर है, इज इक्वल टू, यहाँ पे जो है वो एलसीएम लिया तो ये हो जाएगा 3, ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया 3 माइनस, और जो दूसरा नंबर है m - 2 उसके नीचे 3 ही था, तो हमने यहाँ पर ब्रैकेट में नंबर ले लिया। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा 2m, ब्रैकेट ओपन करोगे तो -m, माइनस माइनस प्लस, प्लस का 1 हो गया, यहाँ पे ये 2 आ गया, यहाँ पे इसको करोगे तो ये क्या हो जाएगा 3 -m, माइनस माइनस प्लस, प्लस का 2 हो गया, और यहाँ पे 3 आ गया, ठीक है। 2m में से m माइनस किया तो ये m हो गया, m + 1, और अपॉन में 2 आ गया। यहाँ पे हम करते हैं 3 + 2 जो है वो 5 हो जाएगा, 5 - m अपॉन में 3 आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो m + 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया, तो m को किया जब 3 से तो क्या हो गया 3m, प्लस में 3 × 1 = 3, ठीक है। अब 2 को 5 - m से मल्टीप्लाई करना है, तो 5 × 2 = 10, माइनस में -m और 2 को मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा 2m, m वाले को एक तरफ ले जाओ तो ये हो जाएगा 3m, -2m इस साइड आएगा तो प्लस का 2m हो गया, यहाँ पे 10 हो गया, 3 प्लस का है उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 3 + 2 जो है वो 5m हो जाएगा,
10 में से 3 माइनस किया 7 हो जाएगा, m यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसको देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है कि इन द गिवन फिगर पी क्यू आर एस इज अ रोम्बस। तो पी क्यू आर एस जो है वो एक रोम्बस है, एक्स और वाई जो है वो हमने यहाँ पर फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हमें पता है कि जो डायगोनल होते हैं रोम्बस के वो एक दूसरे को काटते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो है सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो क्या है, सबसे पहला 2x माइनस 1 और यहाँ पे 9 है, तो इक्वली काटते हैं बेसिकली। ठीक है, तो 2x माइनस 1 जो है वो 9 के इक्वल हो जाएगा। इसी तरीके से जो 3y प्लस 2 है वो 11 के इक्वल, ये लेंथ है, ठीक है, वो इस वाली लेंथ के जो है वो इक्वल होगी। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे जो है वो क्या आ गया, 2x 9 माइनस 1 उधर गया तो प्लस का 1 हो गया, 9 प्लस 1 10 हो जाएगा। यहाँ पे आ गया 2x, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, कटिंग करोगे तो 5 आ गया। ठीक है, सिमिलर वे में यहाँ पर भी सॉल्व कर देंगे। 3y इज इक्वल टू 11 प्लस 2 उधर जाएगा तो माइनस का 2 हो गया, 9 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये 3y है, y इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, कटिंग करोगे तो क्या आ गया 3, यानी कि हमारा जो x है वो 5 है और जो हमारे पास y है वो 3 है, और ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है सब्ट्रैक्ट सम ऑफ, इनका जो मतलब कि बेसिकली सब्ट्रैक्ट करना है इसके सम को। ठीक है, मतलब इन दोनों के सम को 7x माइनस 1 से। ठीक है, तो सबसे पहले सम कर लेते हैं इनका। तो हमें जो इक्वेशन दिया गया है वो क्या है, x 2x प्लस 7 माइनस 2। ठीक है, और जो हमें दिया गया है 3x x माइनस 2 प्लस 7, इनको ऐड करना है हमने। ठीक है, तो ऐड करने के लिए सबसे पहले ब्रैकेट जो है वो ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे हम ऐड का साइन जो है वो डाल देते हैं एंड को हटाकर, ताकि जो है वो क्लियर हो जाए कि हम ऐड करने लगे हैं। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, x को 2x से किया तो ये हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर, x को 7 से किया तो ये हो जाएगा 7x। ठीक है, माइनस 2 ऐसे ही रहेगा क्योंकि वो मल्टीप्लाई नहीं होगा उससे, प्लस यहाँ पे 3x को x से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया 3x स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद जो है बच्चों यहाँ पे आपने जब 3x को माइनस 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 6x हो जाएगा। ठीक है, और प्लस का 7 है यहाँ पे। अब x स्क्वायर को x स्क्वायर के साथ जो है सॉल्व कर लो, 3 ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है। ठीक है, तो इन दोनों को प्लस कर लो, ये हो जाएगा 5x स्क्वायर, फिर ये 7x और ये 6x है, एक प्लस का एक माइनस का, बड़े के आगे प्लस का साइन है तो यहाँ पे प्लस का साइन आएगा। 7x में से 6x माइनस करोगे तो x हो जाएगा। ठीक है, अब जो सिंगल डिजिट है हमारे पास 7 और 2, प्लस माइनस माइनस होगा, बट बड़े के आगे जो है वो प्लस का साइन है, यहाँ पे भी प्लस का साइन आएगा। 7 में से 2 माइनस कर दोगे तो 5 आ गया। ठीक है, अब ये जो नंबर हमें दिया गया है इसे हमने जो है वो माइनस करना है 7x माइनस 1 में से। ठीक है, तो अब इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 7x माइनस 1 और इसमें से हमें माइनस करना है, क्या माइनस करना है, जो हमारा इक्वेशन हमने निकाला है 5x स्क्वायर प्लस x प्लस में 5। ठीक है, इसके बाद जो है अब ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, 7x माइनस 1 आ गया यहाँ पर, माइनस 5x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद ये माइनस है ये प्लस है तो प्लस माइनस माइनस का x हो जाएगा, फिर यहाँ पे माइनस है ये प्लस है ये भी माइनस का 5 हो जाएगा। अब ये माइनस 5x स्क्वायर ऐसे ही रह जाएगा क्योंकि x स्क्वायर वाला तो और कोई है नहीं हमारे पास। ठीक है, इसके बाद ये 7x है प्लस का और ये माइनस का है x, तो प्लस माइनस माइनस होगा बट बड़े के आगे प्लस का साइन है तो ये प्लस का साइन आ जाएगा, 7x में से x गया 6x हो जाएगा। ठीक है, अब ये माइनस का है ये भी माइनस का है, माइनस माइनस प्लस होता है बट साइन जो है वो माइनस का रहेगा, तो 5 में 1 प्लस कर दिया तो क्या हो गया 6, आंसर हो गया। ठीक है, इसके बाद जो अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है वो है एन इलेक्ट्रिक पोल 15 मीटर हाई कास्ट अ शेडो ऑफ 10 मीटर। तो एक 15 मीटर हाई पोल है जो कि शेडो बनाता है 10 मीटर का, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री दैट कास्ट अ शेडो 15 मीटर अंडर सिमिलर कंडीशन। तो हमें जो है वो ट्री की हाइट जो है वो फाइंड आउट करनी है जो कि 15 मीटर का शेडो जो है वो सिमिलर कंडीशन में जो है वो बनाए। ठीक है, तो यहाँ पर जो है सबसे पहले जो है वो हमें क्या दिया हुआ है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट।
ठीक है, 15 मीटर जो है वो दिया गया है हमें, और दूसरा जो है, दूसरा ट्री जो है वो हमें उसकी हाइट जो है वो पता नहीं है, तो हम उसको जो है वो क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। ठीक है, अब लेंथ ऑफ शेडो, लेंथ ऑफ शेडो, तो 15 मीटर का जो इलेक्ट्रिक पोल है वो 10 मीटर का जो है वो शेडो जो है वो बिल्डअप करता है। तो ये जो है फिर शेडो कितना बनाना है ट्री ने, 15 मीटर का, तो यहाँ पे 15 लिख दिया हमने। ठीक है, इसके बाद जो है वो क्या करना है हमने, ये एक डायरेक्ट प्रपोर्शन का केस है। ठीक है, मतलब कि अगर जो है वो ट्री अगर बड़ा होगा तो ही उसकी शेडो जो है वो बड़ी होगी। ठीक है, तो ये डायरेक्ट प्रपोर्शन हो गया। अब इसमें जो है वो डायरेक्ट प्रपोर्शन के केस में जो है वो हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट प्रपोर्शन 15/10 हो गया इज इक्वल टू x ओवर 15 हो गया। अब यहाँ पे जो है वो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो मल्टीप्लाई कर दिया तो ये कितना हो जाएगा, 225। ठीक है, इसके बाद जो दूसरी साइड है वो हमारे पास क्या बच जाएगा, 10x हो जाएगा। इसके बाद बच्चों x जो है वो 10 के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 225 को 10 से डिवाइड कर दोगे, तो डिवाइड करोगे तो ये कितना हो जाएगा, बेसिकली नीचे एक 0 है तो यहाँ पे आप 225 लिखोगे। यहाँ से आप पॉइंट काउंट करना जो है वो शुरू करोगे। ठीक है, तो यहाँ से जब आप पॉइंट काउंट करोगे तो 225 था यहाँ पे हमारे पास, तो यहाँ पर जो है वो क्या आ जाएगा, पॉइंट लग जाएगा। ठीक है, यानी कि हमारा आंसर जो है वो कितना हो जाएगा, 22.5 मीटर, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करना है कि अगर 15 आदमियों की जरूरत होती है एक दीवार को बनाने में, और वो जो दीवार है वो 24 आवर्स में बनके तैयार हो जाता है, हाउ मेनी मैन विल बी रिक्वायर्ड टू डू द सेम वर्क इन 30 आवर्स, तो कितने आदमियों की जरूरत होगी कि वो सेम काम, यानी कि एक दीवार बनाए बट 30 आवर्स में बनाए। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये हम इनवर्स प्रोपोर्शन में है ये। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो है लिख देते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ मैन, तो नंबर ऑफ मैन जो है वो कितने, 15 है, और दूसरी बार जो है हमें फाइंड आउट करना है कि कितने मैन है, x हो गया ये। ठीक है, इसके बाद नंबर ऑफ, तो 15 मैन 24 आवर्स में काम करते हैं, यहाँ पर 30 आवर्स में हमने ये काम करवाना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो आप लाइन डाल दो, बेसिकली ये टेबल आपका बनके तैयार हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो है वो हमने क्या करना है, यहाँ पर ये एक इनवर्स प्रोपोर्शन का केस है। ठीक है, इनवर्स प्रोपोर्शन, इनवर्स प्रोपोर्शन में क्या होता है, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, 15 और 24 जो है उसको मल्टीप्लाई कर दिया, वहीं पर x और 30 को मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पे जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 15 को जब 24 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, या तो आप सिंपल मल्टीप्लाई करके फिर 30 से डिवाइड करो, मैं कटिंग करूंगी। ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पे 15/24 लिख देती हूँ, 30 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ये x हो गया, 15 2 जा 30 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो है यहाँ पे 2 बच गया, ये 24 है, इसकी भी कटिंग हो जाएगी, 12 2 जा 24 होता है, यहाँ पर 12 आ गया, यानी कि x जो है वो हमारा कितना हो गया, 12 हो गया, यानी कि 12 मेंस की जरूरत होगी कि सेम काम को करने के लिए वो 30 आवर्स का टाइम जो है वो लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फैक्टराइज का x² - 5x + 6, इसका फैक्टराइज करना है। ठीक है, तो इन दोनों को सबसे पहले मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 6x², इन दोनों को इस तरीके से स्प्लिट करना है कि प्लस या माइनस करने पर -5x बने, तो 3x और 2x इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 6x² बन जाएगा। ठीक है, बट हमें माइनस का 5x चाहिए, तो दोनों के आगे माइनस का 5x कर दो ताकि ये प्लस होकर -5x बन जाए। तो अब इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं, x² - 5x + 6 है यहाँ पे, ये हो गया x² माइनस ये 3x है। ठीक है, 3x यहाँ पे -2x, ये सेकेंड वाला नंबर, और प्लस में 6 कर दिया। ठीक है, कॉमन निकाल लेते हैं, यहाँ से कॉमन जो है वो x निकल जाएगा, अंदर बच गया x - 3। ठीक है, इसके बाद जो है वो यहाँ पर जो है इन दोनों में से कॉमन जो है वो हम -2 निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो अंदर जो है वो क्या बच जाएगा, ये बच जाएगा आपका x - 3। ठीक है, अब हमारे पास जो है वो ब्रैकेट में सेम आ गया नंबर, तो ये हो जाएगा x - 3, और दूसरा जो है वो हमारे पास क्या हो गया, x - 2, और ये इसको हमने फैक्टराइज कर दिया। ठीक है, तो ये इसका जो है वो आंसर जो है वो हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है मैचिंग का, x² - 2², ये किसके जो है वो इक्वल हो जाएगा, तो ये जो है वो
ये x-2 और x+2 के इक्वल हो जाएगा, ये फॉर्मूला है। इसके बाद x+2 का होल स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, तो ये इक्वल हो जाएगा, इसको हम 2 टाइम्स लिख सकते हैं, है ना। जैसे कि इसको x+2 है तो उसको मैं x+2 और x+2 दो बारी करके लिख सकती हूँ। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन जो है वो हमें दिया गया है कि 4x² माइनस 4x, ठीक है। तो इसमें से कॉमन जो है वो निकाल लिया हमने 4x, और अंदर क्या बच जाएगा x-1, ये इसके साथ मैच हो जाएगा। यहाँ पर 4x³ और 16x है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 4x कॉमन निकाल लिया, ये जो 4x³ है प्लस 16x है वो इसके साथ जो है वो मैच हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने जो है वो 4x जो है वो कॉमन निकाल दिया और x² + 4 जो है वो बच जाएगा। नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन नंबर 13 है, ड्रॉ द ग्राफ फॉर द गिवन वैल्यू इन द टेबल। तो ग्राफ बनाना है आपने, ठीक है। फ्रॉम द ग्राफ फाइंड द कॉस्ट ऑफ 6 kg एंड 8 kg एप्पल, और उसके बाद जो है वो ग्राफ से जो है वो आपने इसका 6 kg और 8 kg का एप्पल जो है उसका जो है वो कॉस्ट जो है वो फाइंड आउट करना है, ठीक है। करने के लिए जो है वो हमें ग्राफ बनाना है पहले, ठीक है। तो हम ग्राफ बनाते हैं यहाँ पर, तो यहाँ लाइन बच्चों सीधी नहीं होगी, ठीक है। तो आप लोग जो है वो ग्राफ पेपर पे जो है वो इसको ड्रॉ करोगे, ये आपका जो है वो x एक्सिस हो जाएगा, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका y एक्सिस। अब यहाँ पे देखो 6 मतलब कि 60 का डिफरेंस जो है वो हम बेसिकली बना सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले 60 कर दिया हमने, फिर यहाँ पे हमने 120 कर दिया, ठीक है, फिर 180 कर दिया, फिर 240 कर दिया, फिर इसके बाद 300 कर दिया हमने, ठीक है, फिर जो है वो 360 कर दो। इसके बाद बेसिकली 6 का टेबल है ये, ठीक है, 420 हो गया, और 610 जो यहाँ पे हम 600 कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो है वो 10 तक का करना है हमने, ये 1 हो गया, आप स्केल से इक्वल मेजरमेंट के साथ करना, ठीक है। ये 3 हो गया, ये 4 है, 5 6 7 8 9 एंड 10, ये है हमारा इस साइड जो है वो वेट है केजीज का, ठीक है। बेसिकली एप्पल्स का वेट है इन केजीज में वेट दिया गया है, और ये जो है वो क्या है, कॉस्ट है, ठीक है। अब 1 जो है वो 60 का है, तो 1 से 60 यहाँ पर आ गया। उसके बाद 2 120 यानी कि यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। फिर 5 300, तो 5 और 300 कुछ यहाँ पर बनेगा, ठीक है। 7 और 420, तो 7 से 420 जो है कुछ यहाँ पर बनेगा ये, ठीक है, थोड़ा सा नीचे होगा इसके। फिर 10 और 600 तो बिल्कुल यहाँ पर बनेगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर आप ये सारी लाइन जो है वो मिला सकते हो, ये सारी लाइन जो है ना आपस में एक साथ मिल जाएंगी, ठीक है। लाइन पॉइंट जो है वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो गया क्योंकि स्केल का यूज नहीं किया गया है यहाँ पर, ठीक है। ये सारी लाइन जो है वो मैच हो जाएगी। अब यहाँ पर जो है वो क्या बोला है, हमें 6 kg और 8 kg एप्पल का प्राइस फाइंड आउट करना है। तो 6 kg एप्पल जो है, ठीक है, तो आप इसको देखोगे यहाँ पे ये x और y एक्सिस को जो है वो बेसिकली टच करेगा, ठीक है। तो यह कहाँ पे करेगा, ये यहाँ पे करेगा, ठीक है। तो ये जो 360 है 6 kg का वेट, मतलब 6 kg एप्पल जो है वो आपको 360 रुपीज का मिलेगा, और 8 kg एप्पल जो है इसी ग्राफ को यहाँ पे 8 है उससे आप जो है वो इसको मिलाओगे, ठीक है, और जहाँ पे आप जो है वो इसको मिला दो, तो ये जो है ये पॉइंट ना हमने मेजरमेंट इक्वल नहीं दिया हुआ इस करके है, तो ये बेसिकली इस साइड जो है वो मिलेगा, ठीक है। x और y या 480 हमारा कुछ यहाँ पे आना था, तो ये इसके साथ मिलेगा, तो 8 kg एप्पल जो है वो 480 रुपीज का बन जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पार्ट डी से 6 नंबर का क्वेश्चन है, इंटरनल चॉइसेस आपको जो है वो दी जाएंगी। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, द बिलो हिस्टोग्राम शोज द नंबर ऑफ लिटरेट फीमेल इन द एज ग्रुप 10 to 40 ईयर्स, कि कितने फीमेल्स जो है वो पढ़ी लिखी हैं एक शहर में, उसका जो है वो हिस्टोग्राम दिया गया है। इन विच एज ग्रुप इज द नंबर ऑफ लिटरेट फीमेल द हाईएस्ट, कौन से एज ग्रुप में ज्यादा पढ़ी लिखी महिलाएं जो है वो मिलेंगी आपको। तो सबसे ऊपर ग्राफ जो है वो 15 to 20 का जा रहा है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 15 to 20 के एज ग्रुप में, ठीक है। इसके बाद जो है नेक्स्ट है, व्हाट इज द क्लास विड्थ, क्लास विड्थ जो है वो यहाँ पर कितनी है, तो क्लास विड्थ जो है वो कितनी है, देखो 10 15 5 का डिफरेंस है, 15 25 का डिफरेंस है, तो क्लास विड्थ कितनी हो गई यहाँ पर 5 है,
ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज द लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी, सबसे कम फ्रीक्वेंसी जो है वो किसकी है, यहाँ पे 300 से थोड़ा सा ऊपर है ये, है ना, 2 लाइन ऊपर है, तो ये कितना हो जाएगा, लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी जो हमें देखने को यहाँ पे मिल रही है वो कितनी हो गई, 320। नेक्स्ट है इन विच एज ग्रुप आर लिटरेट फीमेल्स द लीस्ट, सबसे कम जो है वो कौन से ग्रुप में जो है वो लिटरेट फीमेल जो है वो सबसे कम है, तो 10 to 15 में, ठीक है, 10 to 15। अगला है यहाँ पर क्वेश्चन, विच इंफॉर्मेशन डज दिस हिस्टोग्राम रिप्रेजेंट, ये जो हिस्टोग्राम आपको दिया गया है ये किस इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आपको यहीं से मिल जाएगा, ठीक है, द नंबर ऑफ लिटरेट फीमेल इन द डिफरेंट एज ग्रुप देते हैं, द नंबर ऑफ लिटरेट फीमेल्स इन डिफरेंट एज ग्रुप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो देखते हैं, तो ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना था, या अगला क्वेश्चन जो कि है एक पाई चार्ट ड्रॉ करो जिसमें कि आपको ये इन्फॉर्मेशन दी गई है, द टेबल शोज द कलर प्रेफर्ड बाय अ पीपल और ग्रुप ऑफ पीपल, तो बेसिकली कौन से कितने लोग कौन सा कलर पसंद करते हैं उसके बारे में ये टेबल आपको दिया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले जो है वो हमने यहाँ पे क्या करना है, टेबल बनाते हैं, कलर्स लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है, तो कलर्स कौन कौन से हैं, ब्लू, ठीक है, इसके बाद जो है वो ग्रीन है, रेड है और येलो है, ठीक है, लास्ट में टोटल, और यहाँ पे नंबर ऑफ पीपल जो उसको पसंद कर रहे हैं कलर को, है ना, तो ब्लू कलर जो है वो 18 लोग पसंद कर रहे हैं, ग्रीन जो है वो 9 लोग पसंद कर रहे हैं, रेड 6, येलो 3, तो टोटल कितने लोग हो गए, 36, ठीक है। इसके बाद सेंट्रल एंगल जो है वो हमने निकालना है यहाँ पर, सेंट्रल एंगल, ठीक है, तो सेंट्रल एंगल कैसे निकालेंगे, 18 है यहाँ पर, टोटल कितना है, 36 है। अब सेंट्रल एंगल जो है वो हम पाई चार्ट के लिए निकाल रहे हैं, है ना, तो सर्कल का एंगल जो सेंट्रल एंगल है वो कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का, तो यहाँ पे ये इससे कटिंग हो जाएगा, 36 10 सा 360 मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया 180 डिग्री, ठीक है। उसके बाद जो है अगला जो आपको दिया गया है यहाँ पर वो है आपका कि जो ग्रीन है वो 9 है, ठीक है, तो 9 यहाँ पे हो गया और टोटल जो है वो 36 हो गया, ठीक है। इसके बाद इसको 360 से फिर आप मल्टीप्लाई कर दो, कटिंग करोगे 10 हो जाएगा, तो ग्रीन जो है वो 90 डिग्री हो गया। रेड जो है वो 6 है, ठीक है, तो ये 6/36 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 360, कटिंग करोगे ये 10 हो गया, यानी कि रेड जो है वो 60 डिग्री का हो गया, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट हमसे बोला गया है वो है येलो, तो येलो जो है वो 336 में से टोटल और 360 कटिंग करोगे 10 हो जाएगा, 3 को 10 से मल्टीप्लाई किया 30 डिग्री हो गया, तो बेसिकली सेंट्रल एंगल जो हमने इसका निकाला है, ठीक है, वो कितना हो गया, जो ब्लू है वो 180 डिग्री, ये हो गया हमारा ग्रीन 90 डिग्री का, ठीक है, जो ये रेड है हमारा वो हो गया यहाँ पर 60 डिग्री, और जो ये है हमारा येलो वो हो गया 30 डिग्री का। अब आपने क्या करना है, आपने एक सर्कल जो है वो ड्रॉ करना है, ठीक है, उसके बाद आपने डी का यूज करते हुए जो सेंट पॉइंट होगा, ठीक है, वहां से आपने कोई भी एक लाइन जो है वो ड्रॉ कर देनी है, और लाइन ड्रॉ करने के बाद आपने जो आपका जो डी है ना, उसको जो है वो यहाँ पर रखते हुए आपने एंगल को मेजर करना है, ठीक है। तो सबसे पहले जो है वो 180 डिग्री का बनाना है हमने, जो कि ब्लू है, तो 180 डिग्री जो है वो सीधी लाइन जो है वो आपकी बन जाएगी कंप्लीट, आपने बट डी का यूज करते हुए बनाना है, ठीक है, तो ये जो है वो क्या हो गया, ब्लू हो जाएगा। इसके बाद जो है वो आप इस लाइन पर जो है वो डी को रखते हुए 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करोगे, ठीक है, तो 90 डिग्री का एंगल जो है वो ये हो जाएगा, ये हो गया आपका ग्रीन। उसके बाद जो है आपने जो है वो रेड जो कि 60 डिग्री है वो ड्रॉ करना है यहाँ पे, ठीक है, तो जो रेड है बेसिकली वो हमारा 60 डिग्री है, तो ये हो गया हमारा रेड, और इसके बाद फिर इस लाइन पे रख दो चाहे आप डी, या फिर इस लाइन पे रख दो, और 30 डिग्री मेजर करो, क्या ये 30 डिग्री का बन रहा है, अगर ये 30 डिग्री का बन रहा है दैट मीन्स कि हमारा जो पाई चार्ट है वो कंप्लीटली सही है, ठीक है, तो ये जो है ये हमारा येलो जो कि 30 डिग्री का है वो बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो दिया गया है हमें, अ पर्सन परचेज्ड अ सेकंड हैंड बाइक फॉर ₹16,000, तो एक पर्सन जो है उसने सेकंड हैंड बाइक जो है वो 16,000 का खरीदा, ठीक है,
अगर उसका रेट जो है वो डेप्रिसिएट हो जाता है, मतलब कम हो जाता है 5% पर ईयर से, तो 2 साल बाद जो सेकेंड हैंड बाइक है उसका कॉस्ट जो है वो कितना रह जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो है वो कॉस्ट ऑफ द बाइक लिख देते हैं, कॉस्ट ऑफ बाइक। तो बाइक का कॉस्ट क्या है 16,000, ठीक है, ₹16,000। इसके बाद जो है हमने जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है पर ईयर का, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, ठीक है, ये कॉस्ट ऑफ बाइक को हम P से डिनोट कर रहे हैं, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन को R से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये है आपका 5% पर एनम। इसके बाद जो टाइम हमें दिया गया है, जिसको कि हम T से डिनोट कर रहे हैं, टाइम हमें दिया गया है 2 years, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ द बाइक, वैल्यू ऑफ बाइक आफ्टर 2 years, तो 2 साल के बाद जो वैल्यू रह जाएगी बाइक की वो कितनी रह जाएगी, तो वो फाइंड आउट करने के लिए हम फॉर्मूला यूज कर रहे हैं P1 माइनस R अपॉन में 100 और T, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट है यहाँ पे हमने वैल्यू पुट करनी है, तो P हमें जो है वो दिया गया है 16,000, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पे 1 आ गया माइनस रेट ऑफ, मतलब कि जो R है हमारा वो 5 है, परसेंट में था, है ना, यहाँ पे 100 ऑलरेडी आ जाएगा। उसके बाद टाइम जो है वो हमें 2 year दिया गया है। इसके बाद जो है बच्चों हम यहाँ पे इसको सॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ पर जो है आप इसकी कटिंग जो है वो कर सकते हो, ठीक है, या आप सीधा एलसीएम लेके कटिंग करना है तो वैसे कर लो। यहाँ पे ये हो गया आपका 16,000 और यहाँ पे जो है वो आप एलसीएम ले लो, इन दोनों का एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो है आप इसको 1 को 100 से मल्टीप्लाई करो तो ये 100 हो जाएगा, माइनस में इसके नीचे ऑलरेडी 100 था तो यहाँ पे जो है वो हम 5 एज इट इज उतार देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे 100 में से 5 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 95 अपॉन में 100, ठीक है। यहाँ पर भी क्योंकि 2 टाइम है तो यहाँ पर भी हम लोग लिख देते हैं 95 अपॉन 100 और यहाँ पे हम कर देते हैं 16,000, ठीक है। उसके बाद इस यहाँ पे 16,000 कर दिया, 0 से 0 कैंसिल कर दो, 0 से 0 यहाँ पे भी कैंसिल हो जाएगा, इस 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद जो है हम लोग 5 से कटिंग कर देते हैं इसकी, तो 5 1 जा 5 और 5 9 जा 45, ठीक है। यहाँ पे 5 2 जा 10 हो जाएगा, इसकी कटिंग कर दो तो 2 8 जा 16 हो जाएगा, ठीक है। अब 95 19 और 8 को मल्टीप्लाई कर दो, तो जब आप इनको मल्टीप्लाई जो है वो कितना आ जाएगा, तो वो आ जाएगा आपका 14,440, ठीक है, ₹14,440 जो है वो 2 साल के बाद जो है वो बाइक का कॉस्ट रह जाएगा, ठीक है। या तो नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करो जिसमें की है अ शॉप गिव्स 20% डिस्काउंट ऑन द मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस पे 20% का डिस्काउंट देता है, ठीक है, एक शॉप। व्हाट वुड बी द सेलिंग प्राइस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, तो इनमें से कितने मतलब कि आपको मिलेगा। अगर एक ड्रेस जो है उसका मार्केट प्राइस जो है वो 300 है तो वो कितने में आपको जो है वो दिया जाएगा। तो फर्स्ट हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो मार्केट प्राइस ऑफ ड्रेस, तो ड्रेस का जो मार्केट प्राइस है वो 300 है, ठीक है। 20% का हमें डिस्काउंट मिल रहा है, डिस्काउंट जो है वो हमें 30% का मिल रहा है, ठीक है, सॉरी 20% का मिल रहा है ना। तो यहाँ पे जो है वो 20% का है, यानी कि 20 अपॉन में 100 क्योंकि परसेंटेज में है और किस पे 300 का जो है वो ड्रेस का मार्केट प्राइस है। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 20 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा 60, यानी कि 60 रुपीज का डिस्काउंट मिला हमें। अब जो सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस ऑफ ड्रेस, तो ड्रेस का सेलिंग प्राइस जो है वो क्या हो जाएगा, ड्रेस एक्चुअल में 300 का उसका मार्केट प्राइस है, उसमें 600 हमें डिस्काउंट मिल गया, ठीक है, यानी कि ड्रेस जो है वो हमें कितने की मिलेगी 240 की। नेक्स्ट जो इसमें हमें सेकंड पार्ट जो है वो पूछा गया है वो है अ पेयर ऑफ शूज मार्क्ड एट ₹750, तो 750 उसका एमआरपी है। तो यहाँ पे लिख देते हैं मार्केट प्राइस, सेकंड पार्ट कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, मार्केट प्राइस ऑफ शूज, तो शूज का मार्केट प्राइस कितना है ₹750। इसके बाद जो है डिस्काउंट, इसका भी हमें 20% जो है वो दिया गया है,
तो डिस्काउंट जो है वो 20% हो गया, ठीक है, यानी कि 750 का 20% जो है वो निकाल देते हैं, 20/100 हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 75 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 150, यानी 150 का डिस्काउंट मिला है, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस जो है वो कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस ऑफ शूज, तो सेलिंग प्राइस जो है वो कितना हो जाएगा, ये 750 का शूज है, उसमें से 150 हमें डिस्काउंट मिल गया, दैट मीन्स कि शूज हमें 600 का मिलेगा, ठीक है, ₹600। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो देखते हैं, 16 है, अ स्क्वायर एंड अ रेक्टेंगुलर फील्ड विद मेजरमेंट हैव द सेम पेरीमीटर। तो जो आपको मेजरमेंट दी गई है स्क्वायर और रेक्टेंगल की, इनका पेरीमीटर सेम है, विच फील्ड हैज लार्जर एरिया एंड हाउ मच, तो किसका एरिया जो है वो इसमें ज्यादा होगा और कितना ज्यादा होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाल लेते हैं, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है, उसका फॉर्मूला लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, ठीक है। तो लेंथ जो है वो यहाँ पे हमें 60 दी है, ब्रेथ जो है वो 40 दिया है, मल्टीप्लाई कर दो, 6 4 जा 24, ये हो गया 2400, और मीटर में दिया है तो ये मीटर स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब इसके बाद जो है हम एरिया निकाल रहे हैं स्क्वायर का, एरिया ऑफ स्क्वायर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड का स्क्वायर होता है, ठीक है। साइड हमें 50 दिया है, यानी कि 50 का स्क्वायर हो गया, तो 50 का स्क्वायर कितना होता है 2500 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो है वो हमें पता चल गया कि एरिया ऑफ स्क्वायर जो है वो ज्यादा है, ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर इज मोर देन द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। अब उसने पूछा है कितना ज्यादा है, वो भी हमने बताना है, ठीक है। तो बेसिकली आप इसको माइनस कर दो, 2500 में से 24 माइनस कर दो, 2400, तो कितना बच जाएगा 100, ठीक है। तो कितने मतलब कि कितना जो है वो ज्यादा है 100 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ठीक है, इसी या तो वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना था या ये अगला क्वेश्चन है, जिसमें की है एक क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक है जिसका रेडियस 7 मीटर है, हाइट जो है वो 3 मीटर है, इज मेड फ्रॉम अ शीट ऑफ मेटल, तो मेटल की शीट से बनाया गया है। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द टैंक इफ रेट ऑफ मेटल शीट इज ₹20 पर मीटर स्क्वायर, तो इसे बनाने में कितना खर्चा आएगा अगर मेटल शीट जो है वो पर मीटर स्क्वायर जो है वो ₹20 है, ठीक है। तो सबसे पहले जो है वो हम यहाँ पर जो है वो रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक ले रहे हैं, सिलेंड्रिकल टैंक जो है, ठीक है, तो वो जो है कितना दिया गया है हमें 7 मीटर, ठीक है। इसी तरीके से जो हाइट है सिलेंड्रिकल टैंक की वो हमें दिया गया है 3 मीटर, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया जो है सिलेंड्रिकल टैंक का, तो टोटल सरफेस एरिया जो है हमारे सिलेंड्रिकल टैंक का, उसका फॉर्मूला है 2πr, यहाँ पे हो गया 2πr, और उसके बाद ब्रैकेट के अंदर है r+h, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, 2π की वैल्यू है 22/7, और जो रेडियस है वो हमें 7 दिया है, ठीक है, रेडियस अगेन 7 है, और जो हाइट है वो कितना है 3 है। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, 7 से 7 कट गया, 22 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 44 हो गया, 7 + 3 जो है वो 10 हो गया, मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो गया 440 मीटर स्क्वायर। अब जो है हमें इसका कॉस्ट जो है वो भी निकालना है, तो मेटालिक शीट जो है वो 20 पर मीटर स्क्वायर है, तो कॉस्ट जो है वो टैंक बनाने का कितना आएगा, तो 20, और उसको 440 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि टोटल सरफेस एरिया जो सिलेंड्रिकल टैंक का है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका 8800, ठीक है। तो ये इतना जो है वो खर्च जो है वो आएगा, ये हो गया हमारा आंसर। तो बच्चों ये वीडियो हो जाती है हमारी यहीं पे खत्म। इनकेस आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। बाय बाय।